हेलो एवरीवन। आज हम अष्टांग हृदय के बारे में पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए, जैसे कि अष्टांग हृदय की रचना आचार्य वाग्भट ने की है और अष्टांग संग्रह की रचना वृद्ध वाग्भट ने की है। वैसे तो लिखा रहता है कि वाग्भट, उससे हमें अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों को समझना चाहिए, लेकिन जब कभी लिखा रहे वाग्भट तो अष्टांग हृदय और वृद्ध वाग्भट तो अष्टांग संग्रह हमें समझना चाहिए। अष्टांग हृदय स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि अष्टांग हृदय में कितने स्थान हैं और उनका क्या क्या नेम है, ये हमें जानना ज़रूरी होता है। तो अष्टांग हृदय में देखिए 6 स्थान हैं। प्रथम स्थान का नाम है सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सित या चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि, उत्तर नामक। 6 इस तरह से अष्टांग हृदय के कुल 6 स्थान हैं। और सूत्र स्थान जो कि हमें पढ़ना होता है उसमें 30 अध्याय है और हमें इन 30 अध्यायों के बारे में पढ़ना है। अब जैसे कि हम एक श्लोक दिया हुआ है कि सूत्र स्थाने टू वाग्भटे, अर्थात कि वाग्भट में सूत्र स्थान यदि हमें पढ़ना है तो हमें आचार्य वाग्भट का पढ़ना चाहिए। शारीरे सुश्रुता श्रेष्ठ, अर्थात कि यदि हमें शारीर स्थान का अध्ययन करना है तो हमें आचार्य सुश्रुत का पढ़ना चाहिए, और चिकित्सा में जो है आचार्य चरक का पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम सूत्र स्थान पढ़ेंगे अष्टांग हृदय का, जिसमें कि 30 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो अब अष्टांग हृदय का यदि प्रथम अध्याय स्टार्ट करते हैं, आयुष्कामी अध्याय, तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण आता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है मंगलाचरण, लेकिन वाइवा में इससे अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो मंगलाचरण हमें पढ़ने के लिए अब इसको देखते हैं। रागादि रोगान सतत अनुसक्तान अशेष काय प्रशीतान शेषान औत्सुक के मोह अरति दांजघान यो अपूर्वैत्याय नमो अस्तु तस्मै। ये तो अभी श्लोक है। अब इसको अर्थात जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं, जो उत्सुकता, मोह, अरति को उत्पन्न करते रहते हैं, इन सबको जिसने नष्ट किया उस अपूर्व वैद्य को हमारा नमस्कार हो। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब हम इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। जैसे कि रागादि रोगान, रागादि रोगान अर्थात राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या आदि को मानसिक रोग कहा गया है। ये जो है कि मानसिक रोग है। इन मानसिक रोगों का तथा मन का जो है कि आधार क्या है, हमारा शरीर है। मतलब कि हमारे शरीर में ही हम इसकी अनुभूति करते हैं, चाहे वो राग हो, चाहे वो द्वेष हो या क्रोध हो। तो ऐसा बताया गया है कि ये जो राग आदि दोष होते हैं वो हमारे शरीर को, मन के साथ साथ शरीर को भी पीड़ित करते हैं। अर्थात कि जैसे अब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या किसी पे क्रोध करते हैं तो हमारा मन तो दुखी होता ही है, हमारा शरीर भी दुखी होता है। तो यही बताया जा रहा है कि इन सब को जो है कि जिस वैद्य ने नष्ट किया, अर्थात जिस सर्वश्रेष्ठ वैद्य ने नष्ट किया, उस अपूर्व वैद्य को हमारा नमस्कार हो, ऐसा बताया जा रहा है मंगलाचरण में। अब अशेष काय प्रशीतान, इसका मतलब देखते हैं कि अशेष काय प्रशीतान, इसका मतलब कि राग आदि दोषों का प्रभाव जो है कि मन तथा शरीर दोनों पर पड़ता है। अब जैसे मान लो कि औत्सुक्य दिया हुआ है। औत्सुक्य अर्थात कि उत्सुकता, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की प्रबल अभिलाषा। मतलब कि हम इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे ज्ञान इंद्रियां जितनी हमारी हैं, उनके जो विषय हैं, तो उनको अपने अंदर जो है कि ग्रहण करने की अभिलाषा होना, मतलब कि इच्छा होना कि जैसे हम इंद्रियों को अपने वश में कर लिए या अधीन कर लिए तो हम कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है औत्सुक्य के बाद क्या है, दूसरा मोह। मोह मतलब होता है कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें नहीं है कि हम कौन सा कार्य करें, हमारे लिए कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य सही नहीं है। तो तीसरा है अरति। अरति मतलब होता है कि बेचैनी, जैसे कि हमें किस स्थान पे खड़ा होना है या किसी स्थान पे बैठना है, जो है कि उसकी इच्छा हमें नहीं है, मतलब हम जो है कि स्टेबल नहीं है वहाँ पे, तो ये होता है बेचैनी। तो इस मंगलाचरण में यही बता रहा है कि ये जो औत्सुक्य, मोह या अरति, ये जितनी भी हमारे रोग हैं, इन रोगों को जिसने नष्ट किया
उस वैद्य अपूर्व वैद्य को, अपूर्व मतलब सर्वश्रेष्ठ वैद्य को, जो हमारे सर्वप्रथम वैद्य थे, उनको हमारा नमस्कार है। अब हम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात आयुष्काम्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। इसमें अर्थ जो है मंगलवाचक शब्द है। अर्थ शब्द का प्रयोग कभी भी हम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, जैसे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो अष्टांग हृदय हो, चरक संहिता हो या सुश्रुत संहिता हो, तो सब में अर्थ के प्रयोग से ही हम अध्याय का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यह एक मंगलवाचक शब्द है। आयुष्काम्यम अध्याय, आयुष्काम्यम अध्याय मतलब कि आयु की कामना करने के लिए जो हितकर अध्याय है वह आयुष्काम्यम अध्याय है। अब हम आते हैं श्लोक पे। ये दूसरा श्लोक है जो कि आयुर्वेद का प्रयोजन बताता है, और पहला श्लोक क्या था? मंगलाचरण था। दूसरा श्लोक है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य चरक ने भी बताया है, और आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य वाग्भट ने कहा है कि आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परम आदरम। अर्थात कि धर्म अर्थ सुख, ये जो है कि 3 पुरुषार्थ हैं। इन तीनों पुरुषार्थों का जो साधन है या प्राप्ति का उपाय है वो क्या है? आयु है। और अब हम इन तीनों के बारे में, तीनों साधनों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। वैसे तो पुरुषार्थ जो है 4 होता है, धर्म अर्थ सुख और मोक्ष। लेकिन मोक्ष जब तीनों का पालन करेंगे, धर्म अर्थ और सुख का, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। तो अब हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। धर्म क्या है? ध्रियते लोक अनेन इति धर्म। ध्रियते लोकः अनेन इति धर्म, अर्थात जिससे लोक का धारण पोषण हो रहा हो। मतलब कि हमारा धर्म क्या है? हम अब ऐसे अपने शब्दों में समझते हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं, तो हमारा धर्म क्या है? हमें पढ़ाई करनी है, वही हमारा धर्म है। या हम जैसे हमारे माता पिता का सेवा करना चाहिए, या इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं वो हमारा धर्म है। अर्थ क्या है? अर्थयते याच्यते इति अर्थः। यहाँ पे जो है अर्थ को धन धान्य से लिया गया है, अर्थात कि जिसे समाज प्राप्त करना चाहता हो। मतलब कि जो कि हमेशा जो है कि इंसान धन धान्य को प्राप्त करना चाहता है, उसी से तो उसका कल्याण होगा और जीवन उपयोगी समस्त साधन को वो जो है प्राप्त कर पाएगा। तो वही क्या है? अर्थ है। सुख जो है, सुख 2 प्रकार का है, एक तात्कालिक सुख और आत्यांतिक सुख। तात्कालिक सुख क्या है? जो कि हमें तुरंत प्राप्त हो। जैसे कि अभी क्या होता है, हम एग्जांपल देते हैं, अभी नॉर्मल शब्द में दे रहे हैं कि हम लोग टेस्ट होता है हमारा, जैसे टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, तो हमारे उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हमें जो है कि टीचर्स भी हमारी तारीफ़ करते हैं, या जो भी है, मतलब स्टूडेंट भी तारीफ़ करते हैं कि हाँ हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो ये क्या है? ये तात्कालिक सुख है। तो ये थोड़े देर टाइम के लिए है, उसके बाद से ये ख़त्म हो जाना है। दूसरा सुख क्या? आत्यांतिक सुख, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना। मतलब कि आत्यांतिक सुख क्या है? जो कि पारलौकिक सुख है। और तात्कालिक सुख क्या है? ये लौकिक सुख है। और आत्यांतिक सुख को जो प्राप्त कर लिया, उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद से क्या, इसका अब अर्थ क्या है ये पूरे श्लोक का, इसको हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये, कि जो हमारा धर्म अर्थ सुख नामक ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, इन पुरुषार्थों का साधन मतलब जो प्राप्ति का उपाय है वह क्या है? आयु है। और अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष, मतलब आयु कामयमानेन, मतलब जो आयु की कामना करने वाले पुरुष हैं उनको आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेय परम आदर, मतलब कि आयुर्वेद शास्त्रों में जो भी चीज़ वर्णित हैं उन उपदेशों का हमें आदर करना चाहिए, या उन जो है पुरुष आयु की कामना करते हैं उनको आयुर्वेद में वर्णित जितने भी उपदेश दे रखे हैं उनका आदर करना चाहिए। यह श्लोक का यही कहता है। ये क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब हम 3rd श्लोक के बारे में देखते हैं। तो यह आयुर्वेद अवतरण को बताता है। यह श्लोक क्या दे रखा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा अयुषो वेदम प्रजापतिमजिग्रहत सो अस्मिनो तौ सहस्राक्षम सो त्रिपुत्रिकादिकान् मुनीन् ते अग्निवेश आदिकास्ते तु पृथक तंत्राणि तेनिरे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो है ब्रह्मा ने जो है आयुर्वेद का क्या किया कि ध्यान किया। ब्रह्मा क्या किए कि आयुर्वेद का ध्यान किए। उसके बाद से उन्होंने ये अपना ज्ञान किसको दिया? उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया।
दक्ष प्रजापति को उन्होंने दिया। उसके बाद से दक्ष प्रजापति ने उसको ग्रहण कर लिया। दक्ष प्रजापति ने किसको दे दिया? अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने जो है कि इंद्र को दे दिया। इंद्र जो है पुनर्वसु, आत्रेय आदि को दे दिए। पुनर्वसु, आत्रेय किसको दिए? जो उनके 6 शिष्य थे, अग्निवीस, भील, जतुकड़, पराशर, हारित, क्षारपाणी, इनको दे दिया। तो अब हम श्लोक की कार्ड देखते हुए समझ रहे हैं कि कैसे है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो, स्मृत्वा मतलब कि स्मरण किया, आयुषो आयुषो मतलब कि ब्रह्मा ने जो है आयु का स्मरण किया, आयुर्वेद का स्मरण किया। वेदम प्रजापति मजिग्र, उन्होंने इस वेद को किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति सो अश्विनो, अश्विनी कुमारों को दिया, जिनको कि हम राजवैद्य भी कहते हैं। इनको ये जो है दोनों भाई थे अश्विनी कुमारों, इसलिए यहाँ पे कुमारों लिखा हुआ है। और उन्होंने किसको दिया? सहस्राक्षम मतलब कि इंद्र को दिया। सहस्राक्ष किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। सहस्र मतलब होता है कि 1000 और अक्ष मतलब कि आँख, जिनकी 1000 आँख थी उनको इंद्र कहा गया है। और ये उन्होंने अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया। इंद्र ने किसको दिया? सो अत्रि पुत्रादि का, अत्रि पुत्रादि को मतलब आत्रेय पुनर्वसु जी थे, उन मुनियों को दिया। और उन मुनियों ने क्या किया कि जो 6 शिष्य थे अग्निवेश आदि, उन्होंने जो अग्निवेश आदि मतलब अग्निवेश, भील, जतुकड़, पराशर, हारित, क्षारपाणी, इन शिष्यों को दिया। और इन लोगों ने क्या किया कि इन महर्षियों ने अपने अलग अलग तंत्रों को विस्तार से रचना की। मतलब क्या दे रखा है कि तू पृथक तंत्राणी तेनी रे, मतलब इन लोगों ने अपने अलग अलग तंत्र की जो है विस्तार से रचना की है। मतलब अग्निवेश ने अपने तंत्र की रचना की, भील ने अपने की भील संहिता को बताया, हारित ने हारित संहिता को बताया। इस तरह से सबने अपनी अपनी तंत्र की रचना की। तो ये हमारा तीसरा श्लोक भी हो गया। अब हम प्रथम अध्याय के 4th श्लोक को पढ़ेंगे। ये श्लोक क्या बताता है कि अष्टांग हृदय का स्वरूप क्या है, मतलब अष्टांग हृदय की विशेषता क्या है, ये कैसे बना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये श्लोक बना क्यों। ये श्लोक जो है पहले हमारे पास क्या था? अष्टांग संग्रह था। तो अष्टांग संग्रह को ही अष्टांग हृदय में परिवर्तित किया। कैसे किया गया ये श्लोक बता रहा है कि तेभ्यो अतिभि प्रकृतेभ्य प्रायः सारतरोच्चरय क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तरम। अर्थात कि महर्षि वाग्भट क्या कहते हैं कि इधर उधर बिखरे हुए उन प्राचीन तंत्रों में से जो उत्तम से उत्तम भाग को लेकर यह संग्रह तैयार किया गया। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि अष्टांग संग्रह में पहले क्या था कि जो भी अध्याय के बारे में दे रखा था वो बहुत बिखरा हुआ था और उसमें जो है कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो उनको क्या किया गया कि उनको उसमें से उत्तम भाग को लेके यह संग्रह तैयार किया गया और यह प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम क्या किया गया? अष्टांग हृदय दिया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्रियते अष्टांग हृदय मतलब अष्टांग हृदय की रचना की गई, न अति संक्षेप विस्तरम मतलब कि इसमें इस तंत्र में क्या किया गया है कि न अत्यंत संक्षेप में दिया है, न कि विस्तार से कहा गया है। मतलब कि इसमें जो है सॉलिड पॉइंट्स को रखे गए हैं कि कोई भी पॉइंट हुआ, कोई भी टॉपिक हुआ, ना उसको हम बहुत संक्षेप में किए हुए, ना मतलब कम में रखे हुए, ना बहुत ही विस्तार पूर्वक किए हुए, मतलब कि ना ज़्यादा डिटेल में दे रखा है ना ज़्यादा कम में दे रखा है। हमें जितने की आवश्यकता है उतने में दे रखा है। किसमें? अष्टांग हृदय में। वहीं अष्टांग संग्रह में जो है कि बहुत विस्तृत दे रखा था, कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, बिखरे हुए थे वो। तो उन जगहों से इकट्ठा करके मटेरियल को मतलब कि टिप्पणी को या फिर आपके जो भी रचनाएं हैं उनको कलेक्ट करके अष्टांग हृदय की रचना की गई।